नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि रामायण ग्रंथ जो है और महाभारत ग्रंथ जो है, ये दोनों जो ग्रंथ हैं, इनमें जो कथा वर्णित है या फिर काल्पनिक है। तो रामायण प्रेमियों अच्छी तरह से, जितने रामायण से प्रेम रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, रामायण को लेकर भी बहुत सारी साधनाएं चल रही हैं। लोग आखंड रामायण करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। ऐसे बहुत जगहों में ऐसी साधना करने वाले लोग पाए जाते हैं। और महाभारत को पढ़ने वाले लोग भी संसार में बहुत हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, है ना। और महाभारत के अनुसार, महाभारत के श्लोकों को पढ़ के और उसका अनुवाद करके लोग 7-7 दिन तक का भागवत भी करते हैं और भंडारा भी करते हैं। यानी कि बहुत धर्मात्मा लोग संसार में हैं, जो लोग इन ग्रंथों को मानते हैं और इन्हीं ग्रंथों के अनुसार बताई गई साधना करते हैं। और लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी मुक्ति होगी, हमें प्रभु की शरण मिलेगी, है ना। तो ऐसी बातें जिन लोगों के अंदर चल रही हैं, तो आज आप लोगों का यह संशय दूर हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने सवाल किया है, देखो इनका सवाल कैसा है। जो सवाल किया गया है वो आखिर टाइटल में हमने लिख दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि हम जिस सवाल का जवाब देते हैं उसमें मार्क लगा देते हैं, मतलब आज से ये सवाल खत्म हो गया। इन्होंने सवाल किया, रामायण और महाभारत की कथा काल्पनिक है या वास्तविक है। चलिए अब इनकी कथा के बारे में समझते हैं। और आपको यह यकीन, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो शिक्षा होती है और जो ज्ञान होता है, वो सब कुछ कबीर साहब के ज्ञान के दायरे में होता है। तो वर्तमान में आपको एक छोटे से वाणी से हम अवगत करवाएंगे, जिसमें राम के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में, बीच की 2 लाइनों में एक बात कही है, जिससे समझ में आता है कि वास्तव में राम एवं कृष्ण ने जो संसार में किया है। भाई पहले कथा को समझो। कथा का मतलब होता है किसी के जीवन का इतिहास, ठीक है। कथा आप लोग करते हैं। इसी प्रकार से लोगों ने नारायण शब्द से परमात्मा को माना है, हरि शब्द से परमात्मा को माना है ना, अर्थात पूर्ण ब्रह्म को माना है। नारायण शब्द, हरि शब्द। तो इसी प्रकार से लोग परमात्मा की कथा करते हैं, यानी सत्य नारायण की कथा करते हैं, है ना। तो ऐसे कथा करने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं। जो ब्राह्मण लोग आप सब लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। हमेशा भ्रमित करते रहने का मतलब यही है कि आप लाख भागवत करवा लो, लाख रामायण पाठ करवा लो, उससे किसी की ना मुक्ति होने वाली है और ना ही किसी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति, ठीक है। ना ही उससे पुण्य होता है और ना ही किसी भी प्रकार की मुक्ति होती है। कारण यह है कि वर्तमान में भक्तों के अंदर जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं होती है। एक भक्त जो होता है, जो परमात्मा स्नेही होता है, आजकल लोग उसी भगवान का नाम लेकर झूठी कसम खा लेते हैं। भगवान कसम, मतलब ऐसी बातें आपने सुनी होगी बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो यानी देवी हो, देवता हो, ईश्वर हो, इनके प्रति अगर आप झूठी कसम खा लेते हैं या फिर आप किसी को गुमराह करते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो आपकी साधना विफल हो जाती है। क्योंकि साधना के वक्त मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं रामायण के ऊपर, चर्चा करते हैं कि रामायण के ऊपर सदगुरु कबीर साहब ने कैसी बात कही है और क्या सच्चाई है रामायण की, काल्पनिक है या फिर वास्तविक है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, समझिना परल राम की कहानी,
निर्बक दूध की सरबक पानी, समुझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। इसका मतलब है कि रामायण में देखो, दरअसल रामायण की बात कहो तो जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वाल्मीकि जी राम जी के उपस्थिति में थे, यानी त्रेता युग में वाल्मीकि जी उपस्थित थे, यानी मौजूद थे। वर्तमान में जो रामायण संसारी लोगों को पढ़ने को मिल रही है वो रामायण कौन सी है? तुलसीदास, तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत रामायण। तो तुलसीकृत रामायण पढ़ने वालों को तुलसीदास जी ने पहले से बता दिया है कि अगर मुझसे किसी प्रकार की भूल हो रही है तो संत समाज मुझे क्षमा करेंगे, ठीक है। और तुलसीदास जी के गुरु जो है यज्ञवल्क्य मुनि, उन्होंने उनके संदिग्ध में उन्होंने राम की कथा को समझा, सुना, जिससे बात वही है कि बातों की बतंगड़ राम के बारे में दुनिया वालों ने जैसे जैसे जिसको जिसको बताया, तुलसीदास ने ऐसा ज्ञान एकत्रित करके जो समझ में उसके आया वही उन्होंने रामायण में रख दिया। अब रामायण को उन्होंने लिखा क्यों? रामायण को उनके लिखने का एक विशेष कारण है। भाई आप भी अपनी जीवनी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप अपनी जीवनी लिख सकते हैं कि मेरा जीवन कैसा है। तो इसी प्रकार से जो रामायण की बात है वो रामायण की बात राम ने नहीं लिखी। अगर राम ने उस चीज को बयान किया होता, राम ने लिखा होता, तो इस बात को मानना पड़ता कि भाई राम ने अपनी जीवनी लिखी है तो उन्होंने सही जीवनी लिखी होगी। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, समुझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। इसका मतलब होता है कि इसमें रामायण ग्रंथ में कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, यानी छलावा है, इसकी गारंटी नहीं है। यानी कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, ऐसी कई बातें रामायण में आती हैं जहां पर रावण को पहले से पता होता है। कुछ ऐसे लोग कहते हैं, रामायण पढ़ने वाले लोग कहते हैं, रावण को पहले से पता था कि राम मुझे मारने के लिए जन्म लिए हैं, राम नारायण है, ठीक है। ऐसा रामायण के ग्रंथ पढ़ने वाले लोग कहते हैं। साथियों, हम आपको आज भी बतलाते हैं, इस संसार में बहुत सारे विद्वान आज भी हैं, बहुत सारे सिद्धि साधक आज भी हैं, लेकिन किसकी मौत कब किस समय पर मौजूद है, स्थित है, यह कोई नहीं जानता है। तो ये लोगों के मनगढ़ंत बातें हैं। एक जगह पर चलते हैं जहां पर हनुमान जी राम के भक्त तो होते हैं। अब हनुमान जी को ये डिसाइड आज तक दुनिया वाले नहीं कर पाए कि हनुमान जी बंदर थे या फिर इंसान थे। तो लोगों ने केवल उन्हें बंदर घोषित किया है। बंदर साथियों आज भी हैं। कहते हैं कि बीज कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो गेहूं का बीज त्रेता में था वही गेहूं का बीज आज भी है, वही गेहूं का बीज द्वापर में भी था और वही गेहूं का बीज सतयुग में भी था। बीज कभी परिवर्तन नहीं होता। तो लोगों ने कथा को इस प्रकार से निर्माण किया है जो रोचक लगे, है ना। तो इस प्रकार से हनुमान जी राम के सेवक होते हैं और बोलते कैसे हैं? मनुष्य की तरह। क्या आज एक भी बंदर को बोलते आपने देखा है? कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु आदि मनुष्य के सिवाय अक्षर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है, चाहे वो सतयुग में रहा हो और चाहे आदि समय में। लेकिन काफी लोग ऐसा कहते हैं कि पहले के जमाने में बोलते थे, पशु पक्षी बोलते थे पहले के जमाने में। ये लोग ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं इतिहास के माध्यम से। देखो, सूर सतयुग में भी था, आज भी है।
पहले भी इतना ही बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है। पहले भी उतना ही प्रकाश देता था, आज भी उतना ही प्रकाश दे रहा है, आज कहीं ज्यादा नहीं दे रहा है। पहले भी वर्षा ऋतु होती थी, ठंडी ऋतु होती थी, गर्मी ऋतु होती थी, यानी पहले भी ये सभी सब चीजें होती थी। लेकिन इतिहास के माध्यम से सारा संसार इस प्रकार से भटक गया है कि जो नहीं सत्य है उसी में आदमी रमण है, उसी में आदमी लीन है। अब राम की पूजा करने वाले लोगों की हम आपको बात क्या बतलाएं। 3-3 बजे रात, 2-2 बजे रात से हनुमान जी का मंदिर साफ करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। अरे जहां होता है वहां तो बहुत बड़ा झमेला है। हालांकि करने वाले लोगों से हमारी कोई शिकायत नहीं है, और हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे कि आप मत करो। आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपके विचार है, आप कर सकते हैं। परंतु जहां तक जो सवाल आया है, हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं और उस सवाल के सटीक अनुवाद पे जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भाई ने सवाल किया है कि रामायण एवं भागवत की कथा वास्तविक है या काल्पनिक है, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स है। यानी कुछ कथा वास्तविक भी है और कुछ कथा इसमें काल्पनिक भी है। तो काल्पनिक कथा कौन किस 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 लोगों ने किया? जो तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास ने रामायण को केवल और केवल पढ़ने के माध्यम से, एवं जैसे आज भी आप लोग किसी न किसी को अच्छी बात समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार से त्रेता युग के अनुसार उन्होंने एक रणनीति दी है। मतलब संसार में रहना है तो किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए। जैसे कि संसार के रीति रिवाज के अनुसार अगर आपकी स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रात में रहे या फिर रात भर घर ना आए, तो आपको उसके ऊपर शंका होगी और आप उस शंका से उसे अपने घर से अलग भी कर सकते हो कि तू रात भर कहां थी। ठीक इसी प्रकार से राम को अच्छी तरह से पता था। ये कौन बोलते हैं? रामायण को पढ़ने वाले। राम को अच्छी तरह से पता था, लेकिन प्रजा को शिक्षा देने के लिए, प्रजा की बात सुन के उन्होंने ये फैसला लिया, सीता को घर से निकाल दिया। अब देखो यहां दो बातें आती हैं। एक तो कहीं पर कह देते हैं कि राम जी लीला कर रहे थे, और एक तो कहीं पर ये कह देते हैं कि राम पूर्ण परमात्मा थे, है ना, राम भगवान थे। तो चलिए इन बातों को हम यहां से हटाते हैं, मुद्दे पर चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, समुझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पाने। निर्बक दूध का मतलब होता है निर्मल शुद्ध ज्ञान। रामायण में शुद्ध सही जानकारी दी गई है या नहीं, ये इसकी गारंटी नहीं कि कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है। लेकिन अब आगे हम चलते हैं कि रामायण को लेकर, जैसे रावण के बारे में बताया जाता है कि रावण को पहले से पता था। अब रावण को पहले से पता था कि राम मुझे मारने के लिए जन्म लिए हैं, राम मेरे काल हैं। और यही दूसरी बात बतलाई जाती है कि रावण राम के हाथों मारा गया तो तर गया। आज ही कल की नाइट में, मतलब आज का जो नाइट निकल गया, ये सुबह हो गई है, तो आज कल की नाइट में किसी भक्त ने पूछा कि राम जी ने शिवरी को तारा था। भाई तारने का मतलब समझो, तरने का मतलब समझो, मुक्ति का मतलब समझो। कोई कहता है राम जी ने अहिल्या को तारा था, तारने का मतलब समझो, जो भाव सागर से पार चला जाता है, अलग भाव सागर के बंधनों से आजाद हो जाता है, छूट जाता है, वो कहलाता है तरना। ये मरना तरना नहीं है। पत्थर की शिला से एक स्त्री प्रकट हो जाए, मतलब अहिल्या नारी जैसे कहते हैं, उनको राम ने तारा बोलते हैं कि उनको राम के पैर स्पर्श हुए तो अहिल्या नारी तर गई, मतलब उसको जीवन मिल गया। तो भाई पहले तरने का मतलब समझो, मुक्ति का मतलब समझो। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि इस भूलोक से जाकर तुम स्वर्ग लोक में ठहर जाओ और प्रभु की शरण में खड़े रहो तो तुम तर गए, नहीं। जब तक तुम किसी के अधीन हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो। अधीन मतलब जब तक तुमसे बड़ा कोई है,
जब तक तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई है, जब तक तुम्हें चलाने वाला कोई है, जब तक तुम्हारा पालन करने वाला कोई है, तब तक तो मुक्त नहीं हो। मुक्ति का एक वो स्थान है, एक वो रहस्य है जहां ना तो तुम्हारा कोई परम और ना ही तुम किसी के परमात्मा होते हो। ये होता है परमात्मा की संधि। है जब आपका परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाता है, तब आप ना किसी के स्वामी ना किसी के सेवक रूप में होते हैं। ऐसा तब होता है जब आप आपके इस शरीर से प्राण छूट कर आत्मा चेतन सत्ता अपनी चेतन सत्ता में जाकर स्थिर हो जाती है। ऐसा तब होता है। जब तक आप शरीर में रहोगे तो जरूर किसी न किसी के दास, किसी न किसी के सेवक बन के रहोगे। आप मानो सेवक अपने आप को या ना मानो, हम भी इस दुनिया में हैं। हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं करते और ना ही किसी भी प्रकार से दास समझते, लेकिन फिर भी हमें बनाने वाला कोई है। जिसने हमें बनाया है ठीक वही हमारे भगवान पद में होता है, और जिसके द्वारा भगवान बना हुआ है वो हमारा वास्तविक परम सत्ता है। ठीक है, भगवान को भी किसी ने बनाया है, आपको ये समझना है। तो भगवान ऐसे ही प्रकट नहीं हो गया, भगवान को किसी ने बनाया है और इसके बाद भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। तो भगवान, ईश्वर और चेतन आत्मा और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा बहुत अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, परमात्मा ईश्वर भगवान सब एक नहीं है, ये सब अलग अलग। भाई जो आदमी, जैसे कोई आदमी घर बना लेता है, हम उसी को मिस्त्री कह सकते हैं। जो आदमी गाड़ी चला लेता है उसी को हम ड्राइवर कह सकते हैं। जो हवाई जहाज चला लेता है उसी को हम पायलट कह सकते हैं। जो चित्र बना लेता है उसी को हम चित्रकार कह सकते हैं। जो गाना गा लेता है उसी को हम गायक कह सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान शब्द जो आता है उसे आपको समझना है कि भगवान कोई भी इस संसार में जन्म लेके नहीं आता है। यह योगेश्वर कोटि के पुरुष माने जाते हैं, योगेश्वर सिद्धियां मानी जाती हैं, जो संसार में अत्याचार को नष्ट करने एवं अन्य कार्यों को करने के लिए आती हैं। तो रामायण में जो राम की रचना बताई जाती है, तो ये तो सटीक बात सत्य है कि राम का जो अवतार हुआ, जो जन्म हुआ, वो केवल रावण को विनाश करने के कारण ही हुआ। अगर रावण जैसा पापी संसार में नहीं होता, अब रावण को एक जगह पे लोग ऐसा भी कहते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण के इतिहास सुनने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि रावण विद्वान था, रावण राक्षस था। समझ रहे? क्योंकि बात वही है कि तपस्वी था, अब उसने क्या तपस्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लोग तो ऐसा कहते हैं कि रावण के घर में रावण ने काल को घर में बांध के रखा था। इतनी बड़ी बड़ी बात है। काल कौन होता है पता है? प्रलयकारी। काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं चल सकती। ये राम और आदि शक्ति कृष्ण वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। काल दुनिया को चलाने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, उसके मुख में सारा संसार है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? यानी काल के चंगुल से छूटना किसी के बस की बात नहीं। तो ये काल का, ब्रह्म निरंजन का संविधान था कि उन्होंने रावण को मारने के लिए योगेश्वर कोटि आत्माओं को भेजा, जिसने राम नाम से अवतार लेकर, यानी संसार में अब वही है कि जिसकी चर्चा चलने लगती है ना, वही उसी नाम को रखना शुरू कर देते हैं। पहले जैसे साईं बाबा हुए, तो आज के डेट में साईं नाम के न जाने कितने आदमी होंगे, और आज के डेट में राम नाम के न जाने कितने आदमी होंगे। इसी प्रकार से आज के डेट में कबीर नाम के बहुत सारे आदमी हो गए। एक कबीर तो हमारे ही गांव से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में ही है, इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, लेकिन कबीर उनका नाम है। तो इस प्रकार से नाम में आप लोगों को नहीं जाना है। कुछ लोगों ने इसी गलत प्रेमी में, मतलब अपना जीवन राम की भक्ति में बिता दिया है कि ये वही राम है जिस राम की चर्चा वेद ग्रंथ आदि करते हैं। तो जिस राम की चर्चा वेद ग्रंथ करते हैं वो अयोध्यापुरी
अयोध्या में जन्म लेने वाला राम नहीं है, कौशल्या का पुत्र नहीं है, दशरथ का पुत्र नहीं है। तो ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र की कथा आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे महापुरुषों की कथा संसार में विद्यमान है, तो इन सब की कथा को कथा के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अपना जीवन परिचय देने का मतलब यह होता है मैंने जीवन में क्या किया और इसके बाद मुझे क्या मिला, मेरा जीवन कैसे गुजरा। ठीक इसी प्रकार से राम ने एक ऐसी राम के जीवन की जो कथा है उससे आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, बस ये जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रामायण को पढ़ के तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, कि राम मिल जाएंगे, कि सीता मिल जाएंगे, कि लक्ष्मण मिल जाएंगे, क्योंकि जो एक बार शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, उसका अंश और वंश सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका अंश वंश सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रघुवंशी कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोग नाम के पीछे रघुवंशी लगाते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम राम जी के खानदान वाले हैं। और इसी प्रकार से कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे यादव समाज के लोग ऐसा कहते हैं कि हम कृष्ण के समाज के हैं। तो इस प्रकार से जब बात कथा की आती है तो देखो कथा में बताया गया है, हमने आपको बताया कि कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है, इसमें 100% कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम भी वास्तविक में उस समय में तो थे नहीं जिस समय की ये बात है। जिस समय राम आए थे उस समय तो हम थे नहीं, तो हम आप लोगों को झूठी बात झूठी जानकारी कैसे दे दें। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से जो गीता का ज्ञान है वो भी मुक्ति के लिए सही नहीं है, और जो रामायण का ज्ञान है वो भी मुक्ति के लिए सही नहीं है। तो भक्ति करने वाले सभी लोगों को सावधान रहना है कि ये मंदिर पूजा पाठ अंतर मंत्र जाप करने से केवल क्षणिक समय के लिए तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोग पहले से करते आ रहे, आपके पूर्वज लोग करते आ रहे, आपका पूरा खानदान करते हुए आ रहा है, इसलिए आपकी आदत पड़ गई है। यह एक नशा है, केवल एक नशा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माला जपते हैं और माला तो जपते हैं और बात भी कर लेते हैं, किसी से बात करना हुआ तो अभी मैं माला जप रहा हूं ऐसे बोल देंगे, माला भी चल रही है। तो बात वही है कि जब कपट कतरनी चलती रही तो माला घुमाए का हुई, ये बात आपने सुनी होगी कहीं पे। तो इसी प्रकार से ये जो भक्ति वाला मार्ग है इसे ठीक से आप लोगों को समझना होगा। भक्ति के मार्ग में पूजा पाठ सुमिरन कीर्तन यानी नाना प्रकार के जो साधनाएं संसार में करवाई जा रही हैं ब्राह्मणों के द्वारा, वो मुक्ति के लिए सही नहीं है। आप लोग शादी वादी करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें कोई हमको मतलब बुरा भाव नहीं है कि आप लोग ऐसा क्यों करवाते हैं, आपके पूर्वज लोग करवाते आए हैं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क ये है कि ऐसी इनकी साधना करने से, इनकी भक्ति करने से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति जिसे मुक्ति कहा जाता है। हाँ, तो यहां पर हमने बतलाया कि गीता, और हाँ चलो गीता में चलते हैं कृष्ण की बात में। तो देखो कृष्ण की शिक्षा में कृष्ण के जो श्लोक पाए जाते हैं ये आपको मालूम भी नहीं है कि ये श्लोक आए कहां से। ये श्लोक 4 वेद 6 शास्त्रों के अंदर से निकाल के गीता में रखे गए हैं। 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता कृष्ण नहीं है। कृष्ण जी 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, समझ लेना इस बात को। तो इस संसार के विद्वानों ने संसार को भ्रमित करने के लिए, अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए, ज्ञानी साबित करने के लिए लोगों ने हमेशा, आज भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो लोग पुस्तक लिखते हैं। हमसे कई पुस्तक लिखने वालों ने अटैच किया, हमसे बात की और उन्होंने बोला कि हमें कुछ जानकारी दीजिए, हम पुस्तक निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला कि
हमारी पुस्तक को चेक कर दीजिए, ये हमारी पुस्तक में कोई गलती तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी की पुस्तक की जांच करते रहें। पुस्तक चाहे तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने प्रथम में जो अपना ज्ञान दिया है उसी में सब कुछ भरा पड़ा है। अब रह गया है आप लोगों को समझना, वो हम समझा रहे हैं, तो हमें लिखने का हमको टाइम नहीं है, समझ रहे। तो महाभारत की जो बातें हैं, जो श्लोक आते हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो कृष्ण ने नहीं बोले हैं, लेकिन आज की दुनिया कहती है ये कृष्ण ने बोले हैं। भाई 4 वेद और 6 शास्त्रों में श्लोक देख लेना, उनके श्लोकों को देख लेना, उन्हीं श्लोकों को आप लोग गीता में पाएंगे। और जब गीता में वो श्लोक आता है तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ये बात आ जाती है। तो आप लोग देखने नहीं गए हैं, ये आप लोगों को आजकल के विद्वान बतला रहे हैं, आजकल के ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने वाले बतला रहे हैं। अब कितना तोड़ मरोड़ किसमें कर दिया गया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण के इतिहास में कृष्ण की शिक्षा आएगी ना, तो कृष्ण को तो आप लोग जानते हैं कि बचपन से ही चोर था, हैं? बचपन से ही चोर था और बचपन से उटपटांग करता था। भाई आज अगर आप लोग मतलब आपने इतिहास में सुना होगा कृष्ण के कि कहीं नदी में या फिर सरोवर में, तालाब में स्त्रियां नहा रही थी, तो कृष्ण ने क्या किया था, सबकी साड़ी धोती जो भी कपड़े थे वो उठा के भाग गया था। भाग नहीं गया, मतलब छुप गया था। तो ऐसा तो कृष्ण है जो स्त्रियों को निर्वस्त्र देखता है और उसको लोग भगवान परमात्मा का अवतार नाना प्रकार की बातें करते हैं। ये वही कृष्ण महाभारत लिखने वाला है, बताने वाला है, जिसने पूरा महाभारत करवा के दुनिया की ऐसी तैसी करवा दी। कितने लोग मरे होंगे। उसके बाद यज्ञ करवा रहे थे, ये पता है आप लोगों को, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किस लिए करवा रहे थे भाई? मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के सामने रखी जाती हैं, हैं? महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में नागपुर साइड, हमारे क्षेत्रों में नागपुर साइड बहुत ज्यादा कृष्ण को मानने वाले हैं और कृष्ण को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे जैसे इनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे कि इन लोगों ने, ये लोग कृष्ण के रिश्तेदार हैं जो सब जानते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक जीव की हत्या करने का भी पाप होता है। कुछ लोग तो कहते हैं, कौन जानता है कृष्ण का चक्र चल रहा था कहां पे? महाभारत में, ये महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में कृष्ण का चक्र चल रहा था। ये बहादुरी है बताने की कि हमारे कृष्ण बहुत बड़े थे, पापी थे, ये आप लोग समझ लो, पापी। ये उनका षड्यंत्र था, किया उन्होंने, नाम अर्जुन का लगा दिया। काम उन्होंने किया, पाप उन्होंने किया, मतलब उन्होंने भी दूसरों के कंधे में बंदूक रख के गोली चलाई। अत्याचार को खत्म करने के लिए हथियार नहीं उठाना पड़ता। अर्जुन को केवल इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कौरव सेना का विनाश कर दिया गया। यह कहां का न्याय है? अज्ञानी को ज्ञान से समझाया जाता है। जब इस धरती में कोई रहेगा ही नहीं, मानव समाज रहेगा ही नहीं, तो काहे का न्याय और काहे का अन्याय? तो ये इनके शक्ति का अभिमान था, जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया। ऐसा ही राम ने किया। भाई रावण की जो प्रजा थी वो बंदर भालू नहीं थी जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, यही तो सबसे बड़ी इसमें विडंबना है कि कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और सबसे मुख्य बात आप लोगों को समझ के रखना है कि रामायण एवं भागवत के ज्ञाता, इसको पढ़ने वाले विद्वान आप लोगों को मोक्ष नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि मोक्ष का आप लोग मतलब भी नहीं जानते हैं। अगर आप रामायण पढ़ते हैं
और भागवत पढ़ते हैं तो समझ लो कि मोक्ष का मतलब भी आपको नहीं पता। यह केवल और केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने इसमें अपना अपना ज्ञान दिया है। बहुत सारे विद्वानों ने शास्त्रों के श्लोक, चार वेदों के श्लोक और कुछ स्वयं से बनाए गए श्लोक लोगों ने गीता में उपस्थित किए हैं, गीता में स्थापित किए हैं। कृष्ण ने गीता नहीं लिखा, यह ध्यान रखना। कृष्ण ने गीता को नहीं लिखा है। अगर कृष्ण ने गीता को लिखता तो हम जानते। अगर कृष्ण गीता को लिखते हैं तो कृष्ण क्या माने जाएंगे? कवि। भाई एक बात और आपको समझना है, राम कृष्ण से को बड़े, ऐसी बात आती है, राम कृष्ण ने से को बड़े इन्हू ने गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब हैं या नहीं ये गारंटी के साथ हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इतना विशेष इनके बारे में जानते नहीं है। तो राम और कृष्ण जो है इनको कहा जाता है कि मतलब विष्णु के अवतार है। ये तीन लोक के धनी, तीन लोक के धनी का मतलब ये होता है कि तीन लोकों में जो साम्राज्य चल रहा है इनके अंतर्गत देवी देवताएं, रिद्धियां सिद्धियां जो भी होती हैं इनके दायरे में काम करती हैं। जैसे आप हो गए फैक्ट्री के मालिक, आपके हो गए नीचे जितने हो गए आपके नौकर। तो ऐसा होता है वो भगवान, जो भगवान ने दुनिया बनाया और इनको नौकर की तरह छोड़ दिया कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तो अपना अपना काम करो। तो इसी प्रकार से संसार में जब जब अत्याचार होता है, जब विशेष अत्याचार होता है तो आदि शक्तियां इस संसार में आती हैं, धरती में आती हैं और समाधान करती हैं, शांति स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाती हैं। तो ये शक्ति के अभिमानी लोगों ने केवल अपनी शक्ति का, अपनी प्रबलता का प्रमाण दिया कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। और जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वो ज्ञानी नहीं होता है, वो अभिमानी होता है। ध्यान रखें। ऐसे ही शंकर जी की बात करते हैं लोग, शंकर जी की भक्ति करने वाले को आप लोग देखेंगे उनकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, क्योंकि गांजा पी पी के धुत रहते हैं बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमारा भोला गंजेड़ी है, भगेड़ी है, तो हमको भी पीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भगवान के ही नाम पे नशा कर रहे हैं। चलो, तो इस प्रकार से जहां तक बात आती है कि रामायण की कथा एवं महाभारत की कथा काल्पनिक है या वास्तविक है, इसमें हम दोनों बातें कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ बातें काल्पनिक भी हैं और कुछ बातें वास्तविक भी हैं। तो अब कुछ बातें जो काल्पनिक है वो क्या है? काल्पनिक बातें इनमें ये हैं जहां ये कहा जाता है कि राम पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं या फिर कृष्ण पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। जहां ऐसी बात आती है ये बात पूरी तरह से काल्पनिक, क्योंकि परमात्मा को तो छोड़ दो, परमात्मा की बात छोड़ दो, जिसे भगवान कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, वो भी कभी सृष्टि में जन्म लेकर किसी के सामने नहीं आया, किसी के सामने नहीं आया। जो भगवान है, जिसने दुनिया बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो दुनिया में रह रहे हैं, समझ रहे हो? तो हालांकि ये पावरफुल शक्तियां हैं, इनके अंदर बहुत ताकत होती है। तो बात यह है कि इनके अंदर जितनी ताकत है ना, उतनी ही बड़ी इनकी भूख है और उतनी ही बड़ी इनकी परेशानी भी है। ऐसा मत समझना कि इनको परेशानी नहीं होती है। ये बात वही है कि मानुष जन को मनुष्य का तन पाना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का तन पाने के बाद आप आत्म कल्याण कर सकते हो, मगर देवी देवताओं का तन पाने के बाद आप लोगों को कल्याण का तो जमाना ही खत्म है। वहां कल्याण की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब देवी देवता बन गए चमत्कार करते घूमोगे। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे काफी जगहों में चबूतरे बनाए होते हैं, ये सन्यासी महाराज है, ये सिद्ध महाराज है, ये
काली माँ है, ये दुर्गा माँ है, चंद्रिका देवी है, फलाने नाना प्रकार की देवियां होती है, चंदिन माँ है। बहुत सारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में चंदिन माँ का स्थान ज्यादा पाया जाता है। तो ये देवी देवता क्या फाटा कराए हैं, इन्हें शांति नहीं मिल रही। और एक से एक बड़े, एक से बड़े एक देवी देवता। आप लोग देखे होंगे कि जवारों में देवी देवताओं को खेलते आप लोग देखे होंगे, किसी न किसी के ऊपर। घरों में लोग जवारे बोते हैं, अपनी देवी को मनाते हैं, है ना, नाना प्रकार की साधना करते हैं, जैसी जैसी बतलाई जाती है। तो यानी ये शिक्षा किसने दी है? ये शिक्षा सब आप लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा पाई जाती है। यानी ज्यादातर इस संसार में ब्राह्मण लोग ही इन चीजों में विश्वास करते हैं। अब वो लोग विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन आप लोग तो उनकी बातों में विश्वास कर ही लेते हैं, क्योंकि वे लोग कलाकार होते हैं और अपनी बातों से आप लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो आप लोग सत्य और झूठ को समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप लोग हंस दिए सब ठीक हो गया। आप लोगों की एक हंसी में आपके जीवन का रास्ता ही मुड़ जाता है, आप जीवन के लक्ष्य को ही नहीं समझ पाते। ना तो आपको रामायण ऐसा बोलेगा। देखो, जहां तक गीता की बात कही जाती है, तो गीता में तत्वदर्शी संत का जिक्र आता है। लेकिन अब तत्वदर्शी संत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? तत्वदर्शी क्या होता है? एक ऐसा तत्व जो अविनाशी है, उसे जानने वाला तत्वदर्शी संत होता है। अब वह तत्व कौन सा है? ये पांचों तत्व नहीं है। ये पांचों तत्व तो विनाशशील है, इनका विनाश होना निश्चित है। छठवें तत्व का ज्ञान उसको होता है। अब वो छठवां तत्व कौन सा है? वो छठवां तत्व परमात्मा है, ध्यान रखना। वो अविनाशी है, उसे जानने वाला तत्वदर्शी संत माना जाता है। अभी संसार में तो लोग किसी को भी तत्वदर्शी संत मान लेते हैं। किसी ने किसी ग्रंथ का मंत्र उठा के दे दिया, किसी भी ग्रंथ का मतलब साधना बतला दी किसी भी ग्रंथ के अनुसार, तो लोग उसी को समझ लेते हैं कि यही सत्य है। तो मुक्ति के मार्ग के लिए जो रामायण ग्रंथ है ये कामयाब नहीं है, गीता ग्रंथ है ये भी कामयाब नहीं है, क्योंकि हमने आपको बतलाया कि इसमें 4 वेद 6 शास्त्रों से संबंधित मिश्रित और अन्य। भाई एक समय ऐसा था जब केवल संस्कृत चलता था, हिंदी का अंश नहीं था। तो जब संस्कृत चलता था तो संस्कृत में लोग बातें करते थे, संस्कृत में लिखते थे। तो भागवत लिखना कौन सी बड़ी बात है? आज भी लोग मनगढ़ंत कथा लिखते हैं, आज भी लोग मनगढ़ंत इतिहास लिखते हैं, मनगढ़ंत कल्पनाएं करके कभी कभी लोग आज भी कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिससे आप लोगों को शिक्षा मिले, कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, कुछ ना कुछ आप लोग जाने। कुछ लोग नहीं, कथाओं के अनुसार कहां की कहां बात सही होती नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन आपको कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, आपके कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसी बातें लोग आज भी करते हैं। तो ऐसा पहले के विद्वान लोग थे जिन्होंने कभी भगवान नाम के चीज को देखा ही नहीं, केवल सुना था। सुनते 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 बात हुई, आज के डेट में हर आदमी गीता पढ़ के यही बोलता, कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला। अरे कब बोला है भाई, कितनी समय बोला है, कब बोला है? वो महाभारत के युद्ध में सब बोल दिया। अर्जुन वहां किताब लेके बैठे थे कि कृष्ण वहां कलम लेके बैठे थे? तो बात वही है, वहां लिखने वाला कौन था? वहां तो प्रतिद्वंद हो रहा था, वहां तो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो वहां तो सब शस्त्र लेके खड़े थे। तो ये बातें आप लोग विचार नहीं करते हैं। जो उन्होंने विराट रूप दिखाया होगा, हमने तो देखा नहीं है ना, जो उन्होंने विराट रूप दिखाया होगा वो विराट रूप काल का था, उनका नहीं था, ये ध्यान रखें। यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि मैं ही जन्म देता हूं और मैं ही मारता हूं। तो यहां आपको समझ लेना है कि जो आपको जन्म दे रहा है और जो आपको मार रहा है वो आपको तार नहीं सकता, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता। कुल मिला के सारे संसार के लोगों में इस 2 नाम की दहशत भरी पड़ी हुई है। लोग इस 2 नाम के दहशत में हैं, डरे हुए हैं।
भाई बहुत सारे फोटो वायरल करते हैं, वायरल करने वाले लोग, कोई हनुमान जी के मूर्ति में मूत रहा है और उसकी तस्वीर वायरल कर रहे हैं। फिर कोई कहता है इसका पता लगाओ, है मैं इसको इतना ही नाम दूंगा जो इसका पता ये ऐसा चल रहा है जमाने में। मतलब परमात्मा के बारे में बात वही है कि तुम्हें कल्पना भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारी कल्पना से भी परे है परमात्मा। जिसका नाम भी तुम ले नहीं सकते हो तो तुम उसको गालियां क्या दोगे। जितने देवी देवताओं के बारे में आप जानते हैं, इन सब देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, होगा, क्योंकि ये ऐसे ही हैं। ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। भाई पूजा करने वाला पूजा करते करते मर जाता है, पूजा जिसकी आप कर रहे हैं वो आता ही नहीं है। आपने मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, इस दुनिया में जितने हनुमान जी के भक्त हैं, या फिर जितने राम जी के भक्त हैं, या फिर जितने कृष्ण जी के भक्त हैं, किसी को भी आज तक कृष्ण हनुमान राम आदि तुम जिस देवी देवता की बात करते हो, क्या वो आपको मिले? आपका जवाब यही होगा कि नहीं मिले, क्योंकि अगर मिलेंगे तो बिछड़ेंगे नहीं। प्रसन्न होने का मतलब यह होता है जब हम प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो आप जो कहेंगे हमें वो मंजूर होगा। लेकिन आप लोग आज तक देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि साधना के तथ्यों को आप लोग जानते नहीं हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे साधु लोग मंदिरों में रहते हैं, जिनके अंदर का घमंड देख लोगे ना तो पसीना छूट जाएगा। वही लोग मंदिर से जब बाहर जाते हैं तो गुंडे बन जाते हैं, गुंडे। उनसे थोड़ा सा मिस्टेक बात कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान ले लेंगे, ऐसे। वो क्या बोलते हैं, एक बागेश्वर धाम में रहता है जो कलाकार, वो जो भविष्य विश्व बताया करता है ना, तो तुम्हारे घर में ये परेशानी फलाना ढिमका है। उसको देखा आपने कितनी बार, आपने सुना होगा ठठरी बार देंगे। ठठरी ये क्या है? ठठरी बरे, हमें खुद नहीं मालूम है ठठरी बरे का मतलब क्या होता है। मतलब बात वही है कि ये एक नंबर के गुंडे हैं, जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, सत्य नहीं होता ना, जो सत्य को नहीं जानता है ना, उसके अंदर केवल और केवल अहंकार रहता है। तो अहंकार बस, आप लोग भी ज्ञान को सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। प्रेम जब हृदय में बसेगा, परमात्मा परमात्मा सत्ता रूपी प्रेम, परमात्मा प्रति प्रेम जब आपके अंदर जागेगा, तब आप टूट जाएंगे। आपके अंदर वो अहंकार रूपी चेतना खत्म हो जाएगी, प्रेम रूपी चेतना जाग जाएगी। जब प्रेम रूपी चेतना जागेगी तो तुम संसार के सर्वत्र चमत्कारों से परे हो जाओगे, सर्वत्र दुखों से छूट जाओगे। शरीर का रोग, शरीर की पीड़ा कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो वो है जो कि तुम इस संसार में आकर अपने आप को नहीं जान पाए, सारे संसार में ही तुम रमण रहे, अपने आप को नहीं जान पाए, अपने जन्मदाता को नहीं जान पाए कि तुम्हें बनाने वाला कौन है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा वास्तविक मुकाम क्या है, तुम किसके वजूद से चल रहे हो, उसे जानने का प्रयास नहीं करते हो। किसके वजूद से राम राम, हनुमान हनुमान, कृष्ण कृष्ण, किसके वजूद से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, किसके वजूद से, यही नहीं जानते हो। और वो तुम्हारे सदैव साथ रहता है, जो अविनाशी है, वो तुमसे कभी दूर नहीं गया। तुम अगर नरक में थे तो नरक में था, स्वर्ग में थे तो स्वर्ग में था, जिस हाल में थे उस हाल में था, वो तुम्हारे साथ ही था। इसीलिए साहब ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन इस बात को आज तक लोग नहीं समझ पाए। ज्ञान बहुत समय से सुन रहे हैं, हम समझा रहे बार बार कि जब आप भेद नहीं जानते हो कि वो कैसा है, भेद ये नहीं जानते हो कि वो मिलेगा कैसे, हम बतला रहे हैं कि वो अविनाशी पार ब्रह्म पुरुष परमात्मा सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से प्राप्त होगा। आपको जानना है कि वो कैसा है,
ढूंढना नहीं है कि वो कहां है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उस अविनाशी सत्ता का ठहराव ना हो, वो हर जगह में मौजूद है। ठीक है। तो सवाल यहां पर आया था कि रामायण और महाभारत काल्पनिक कथा है या फिर वास्तविक। तो हमने आपको बतलाया इसमें कि रामायण और महाभारत में कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें झूठी बातें रखी गई हैं, इसकी पूरी तरह से गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि मुक्ति का भेद, मुक्ति का रहस्य ना तो रामायण में पाया जाता है और ना ही महाभारत। यानी इनके बताए अनुसार, जैसे कि बहुत सारे लोग दुनिया में सुंदरकांड करवाते हैं, रामायण का पाठ करवाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, रामायण हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम रामायण को कथा के हिसाब से पढ़ते हैं। हम उसको पढ़ के ये नहीं समझते हैं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम तो लोगों का प्रेम पाने के लिए, हमारे अंदर भी कुछ गुण हैं जिन गुणों को प्रकट करते हैं हम। जैसे हारमोनियम बजा लेते हैं, तो हम गाने के लिए कभी जाते हैं सत्संगों में लोगों के बीच में, तो हमें भी रामायण गाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं समझते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे जाने का तथ्य, हमारे जाने का मकसद अलग होता है। हमारा मकसद होता है लोगों के प्रति प्रेम रखना। लोग ऐसा ना बोले भाई हम उनकी बात को टाल देंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हम सबके पास जाते हैं, हम किसी से मतभेद नहीं रखते हैं, सब में हमें अच्छा लगता है। कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है, वहां बुलाता है तो हम वहां भी चले जाते हैं, लेकिन हम केवल इंसानों को समझते हैं, उसमें देवी देवताओं को अपना स्थान नहीं देते हैं। ठीक है। तो आप लोग बारीकी से समझ लेना। और हालांकि हम रामायण पढ़ते नहीं है, विशेष रूप से पढ़ा है हमने बहुत, लेकिन रामायण के सार को आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें सार है ही नहीं। तो हमने चौपाई पढ़ी है, वही जब मानस में लोग गाते हैं मंगल भवन मंगलहारी द्रविड़ बिहारी, ऐसा जो गाने वाली बात है तो वो गा देते हैं हम, मगर उसके सार को हम निचोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम उस वास्तविक सत्य से परिचित हैं, अवगत हैं, जिसकी बहुत जरूरत है हर किसी को। और आप भी उस महाचैतन्य सत्पुरुष परमात्मा सत्ता को तत्काल जान सकते हैं, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तब, जब गुरु आपको परिचय करवाते हैं तब। वरना इस संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है, भूत पिशाच की कमी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते हैं। लेकिन आप लोग कष्ट जान लो, कष्ट क्या है? कष्ट है आवागमन के चक्कर में फंसे रहना। और आप जब तक पार ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानोगे, ऐसे ही जन्म लेते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, यानी इस संकट से छूटोगे नहीं। ऐसे कितने जन्म तुम्हारे धोखे में चले गए हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर आपके अंदर परमात्मा को खोज रहे हो, अगर, तो परमात्मा तो तुमको जिंदा मिल रहा है भाई, जीते जी मिल रहा है। परमात्मा को तुम्हें जानना है। अभी तक तो आप लोगों को केवल परमात्मा के ऊपर चर्चा करने वाला मिला होगा, लेकिन अभी तो आपके सामने परमात्मा को परिचय करवाने वाला बैठा है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब आप जुड़ जाते हैं, संत देवराज की शरण लेते हैं, उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, तो आपके पास एक अवसर हो जाता है कि इस जीवन में जीते जी आप उस पार ब्रह्म परमात्मा को जान पाएंगे, जिसके वजूद से तुम खड़े हो, जिसके वजूद से बोल रहे हो, जिसके वजूद से धन दौलत कमाते हो, जिसके वजूद से नौटंकी करते हो, यानी उसके वजूद से। अभी धरती ना होती तो तुम कहां खड़े होते? तो इस धरती का आभार मानो। इसी प्रकार से इस संसार, इस शरीर के अंदर परमात्मा सत्ता का टचिंग ना होता ना, टच, जैसे अर्थ और प्रेस में से एक लुग्गी, जैसे दो लुग्गी होती है, हम आपको समझाना चाहते हैं करंट की, तो उसमें हम अर्थ को लगा देंगे, फेस को निकाल देंगे तो लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी। अर्थ फेस जब हम दोनों लगाएंगे तभी लाइट जलेगी। तो इस प्रकार से अगर परमात्मा सत्ता का टच तुमसे दूर हुआ, कनेक्शन छूटा, तो तुम धड़ से गिर जाओ।
तो उस महाचैतन्य सत्ता को जानने का प्रयास करना चाहिए, सतगुरु की शरण लेना चाहिए। संसार में तो बहुत धन कमाया तुमने, बहुत मूर्खता मूर्खता भरे अज्ञानता में आप घूमे, बहुत घूमे, लेकिन अब भी जाग जाओ। तुम्हारे जैसे कितने आए, राम के जैसे कितने आए, कृष्ण के जैसे कितने आए, इस भूल में नहीं रहना है। आज भी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, तो क्या उनको आप भगवान मानेंगे? क्या आप उनको परमेश्वर मानेंगे? नहीं मानेंगे, आप उनको योद्धा मानेंगे। ऐसे ही रामचंद्र एक योद्धा थे, इसी प्रकार कृष्ण एक योद्धा थे, भगवान नहीं थे, भगवान के अवतार नहीं थे। भगवान के अवतार तो आप लोग भी हैं अगर भगवान की बात करोगे तो, क्योंकि भगवान ने ही समस्त सृष्टि की संरचना की है, समस्त जीवों का स्वरूप धारण किया है भगवान ने। और वो भगवान विष्णु नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, महेश नहीं है, ये तीनों देवता नहीं है। ये तीनों देवता शरीर के अंतर्गत विद्यमान तीन गुण हैं, ध्यान रखें। हालांकि ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं, परंतु आपके शरीर के अंतर्गत ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया भी नहीं है। जब कभी भविष्य में सृष्टि रचना डाली जाएगी हमारे द्वारा, तो आपको यह डिसाइड हो जाएगा कि हकीकत क्या है। हर किसी के रहने का एक केंद्रित स्थान है, आपका, हमारा, पशुओं का, पक्षियों का, जानवरों का, जल का, है ना, वायु का, सबका एक केंद्रित स्थान है। देवियों देवताओं का सबका एक केंद्रित स्थान है, लेकिन परमात्मा का केंद्रित स्थान नहीं है, ध्यान रखें। परमात्मा सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी कौन है, यह प्रैक्टिकल तुम्हें जानना है तो संत देवराज की शरण ले लेना। प्रैक्टिकल रूप से बातें तो अभी तो केवल बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी आप जानते नहीं हो और अभी आप आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़े भी नहीं हो। तो जब जुड़ जाओगे, जुड़ने वाले व्यक्ति को उस सर्वव्यापी सत्ता का ज्ञान कराया जाएगा, जो परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो केंद्रित नहीं है कि यहां से 50 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है या 16 संकोश दूरी है, ऐसा नहीं है परमात्मा का स्थान। परमात्मा सब जगह में है, जहां परमात्मा नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा में ही विद्यमान है पूरी दुनिया। ठीक है, आप जब तक जिंदा हो परमात्मा की वजह से, अगर वो वजह जिस दिन आपसे अलग होगी, उस दिन ये शरीर आपका धड़ से गिर जाएगा। फिर सारा अभिमान, सारा ज्ञान, सारा ढोंग, सारा पूजा पाठ, सारा सब कुछ जो खपड़िया में ध्यान लगाते हो और इस चीज का घमंड रखते हो कि हम साधक हैं बहुत बड़े, आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, तो ये सारा घमंड धरा रह जाएगा यहीं। फिर बचेगा ये कि परमात्मा मिला नहीं, परमात्मा को हमने जाना नहीं। फिर वही देवी देवता, जिन देवी देवताओं की आप लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही रिद्धियां सिद्धियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, बोल देंगी हम ही तुम्हारे मालिक हैं, तो उनको देख देख के बैठे रहना। आज कोई ऐसा इंसान तुम्हारे सामने दिख रहा है जिसको तुम देख देख के खुश रहो? देख देख के जिसके सामने खड़े रहो तो तुम खुश रहो, तुमको आनंद आए, ऐसा कोई है इंसान दुनिया में? कोई नहीं होगा। तो लोग ऐसी कल्पना करते हैं परमात्मा के धाम में जाएंगे, परमात्मा के पास रहेंगे, फिर हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ यही है कि तुम उनको देखते रहोगे, परंतु वहां तुम्हारे बाप का राज चलता नहीं है। वहां तब तक ही रहोगे जब तक तुम्हारे पास पुण्य कमाई का धन होगा, उसके बाद भगा दिए जाओगे, चलो हटो। वहां तुम्हारे जैसे कितने जाते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां सबकी गिनती छोटे में ही आती है। वहां कोई नहीं देखता कि करोड़पति है कि अरबपति है, वहां सबको हटा देते, हटो लाइन से चलो आगे बढ़ो। अरे हम खुद ही एक बार गए थे, कहाँ गए थे, यहाँ पे उज्जैन नगरी पे।
तो हमारा कोई दर्शन की अभिलाषा नहीं थी, बस हम यूं ही गए थे कि चलो देखते हैं वहां होता क्या है। जैसे ही हम जाते हैं तो वहां पर लोटे में दूध बेचने वाले लोग खड़े होते हैं और फूल वगैरह खड़े होते हैं लेके, बेचने वाले। बात बात वही है कि ये रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है जिसका कोई लाभ नहीं है। ये लोगों ने आपको कह दिया है कि शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, ऐसी कहानियां मनगढ़ंत इन्होंने रखी हैं। ये सब आज तो लोग बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते मर जाते हैं, शंकर जी का पता नहीं चलता है। लेकिन एक इतिहास किसी ने ऐसा बनाया है कि बेलपत्र के पेड़ में कोई शिकारी बैठा था और वे शिकारी बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहा था और वहां शंकर जी की शिवलिंग मौजूद पड़ी थी। ये एक एक कहानी तो सुनो, और इसी कहानी के ऊपर लोगों ने फिल्म बनाया है। तो आज की दुनिया जितनी बिगड़ी हुई है उसका कारण है टीवी में दिखाने वाले अनर्गल कार्यक्रम, यानी इतने को इतना बताना। अब आप लोग देखिए, एक हीरो, एक गुंडा किसी फिल्म में मर जाता है, दूसरे फिल्म में फिर दिखाई देता है। अगर वो मर जाता है तो दूसरे फिल्म में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो मरता नहीं है। तो बात वही है कि बात वो सही नहीं है जो आपको दिखाई गई है। ठीक इसी प्रकार से टीवी टाबा में देखने वाले जो कार्यक्रम आते हैं, हम तो टीवी खोल के देखते नहीं है क्योंकि हमको तो गुस्सा आता है जब हम देखते हैं, क्योंकि सारी बातें गलत होती हैं। अब छोटी सी बात, अगर छोटी सी गलती होती तो हम मान लेते। तो बात वही है कि किसी ने शंकर जी के नाम पे एक ऐसा एपिसोड बनाया है और ऐसा उन्होंने कथा लिखी है कि कोई शिकारी व्यक्ति जो शिकार करने के लिए बैठा था, ध्यान रखना, वो हिरण की तलाश में था कि कौन सा जानवर आए तो मैं उसको बाण मार दूं, और वो पत्ते तोड़ रहा था तो वहां से गिरा रहा था। तो शंकर जी के शिवलिंग नीचे पड़ी थी तो उसमें पत्ते गिर रहे थे, तो वो पत्तों से शिवलिंग, मतलब शंकर जी प्रकट हो गए, खुश हो गए। अब वो खुश हो गए, बस वहीं से लोगों ने बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया कि शंकर जी बेलपत्र चढ़ाने के प्रसन्न होते हैं। तेरी की अभी लोग बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते मरे जा रहे हैं, किसी को शंकर जी के सपने में भी दर्शन नहीं हो रहा। क्या है सब? तो यानी इन सारी अपवादों को आपको समझना होगा। हम पूजा पाठ करने वाले लोगों को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पूजा पाठ ना करें। आपका हृदय नहीं मानता, आपका दिल नहीं मानता, आप पूजा पाठ करिए, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। फर्क ये है कि जो सवाल था उस सवाल के दायरे में हम चलते हैं कि भाई कितनी बातें सत्य है और कितनी बातें काल्पनिक है। देखो, जो कल था वही आज भी है। फर्क ये है कि कल के लोग आज नहीं है और आज के लोग कल नहीं रहेंगे, मतलब आने वाले भविष्य में अभी वाले लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये समय परिवर्तनशील होता रहता है और समय के अनुसार हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और समय के अनुसार अपने जीवन को बदलना चाहिए। अब लोग देखो, जो कबीर का ज्ञान है वो प्राचीन समय से लेकर आज तक ताजा है, उनका ज्ञान जो है आज तक ताजा है। और जो गीता, रामायण आदि की जो शिक्षा है वो उसमें और आज में बहुत अंतर है। भाई, अयोध्या वाले जो राजा माने जाते हैं राम, ठीक है ना, तो उस समय पे राम ही राजा थे, मतलब ये समझ लो प्रधानमंत्री थे। अब हालांकि प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन समझो थोड़ी देर के लिए, उनके इतिहास में और किसी राजा का नाम ही नहीं आता, बस एक वो राजा और एक दूसरा। फिर रामायण भी लोगों ने कई प्रकार के रचे हैं, एक प्रकार का रामायण भी नहीं है, बहुत प्रकार के रामायण, है ना। रावण के भाइयों की अलग कथा, राम की अलग कथा, रावण की अलग कथा, दुनिया, मतलब बात वही है कि कवि लोगों ने कुछ कसर छोड़ा नहीं है। तो आपको ये समझना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामायण पूरी तरह से मनगढ़ंत है या फिर गीता पूरी तरह से मनगढ़ंत है, परंतु उसमें श्रेष्ठ बातें गलत हैं। श्रेष्ठ बातें यही है कि जहां परमात्मा कहा जाता है राम को, जहां कृष्ण को परमात्मा कहा जाता है, तो साथियों परमात्मा वो नहीं होता है जो किसी को हानि पहुंचाता है, जो किसी को मारता है, क्योंकि परमात्मा वो सत्ता है जिसे ना कोई मार सकता है और ना ही वो किसी को मारता है। ठीक है, परमात्मा को अविनाशी इसलिए कहा गया है, वो विनाश भी नहीं करता और उसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपका विनाश बारंबार हो रहा है,
आपके अंदर अविनाशी आत्मा है, अज्ञान बस संसार में भटक रही है, तो आपका बारंबार जन्म होना ही आपका जीवन मृत्यु है, अर्थात बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ पाए होंगे रामायण और महाभारत के रहस्य को। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे हमारी बात को। रामायण प्रेमियों को, महाभारत प्रेमियों को ये वीडियो जरूर भेज दीजिए ताकि उनके समझ में कुछ आए। हाँ, एक बात हम जरूर बतला देना चाहते हैं कि रामायण में दी गई जानकारी जो है हम उससे वाकिफ नहीं है, पूरी तरह से वाकिफ होना भी नहीं चाहते हैं। और महाभारत में जो अंदर बताया गया है हम उससे भी वाकिफ नहीं है, क्योंकि हम उसको पढ़े ही नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है। दरअसल कारण ये है कि जब सत्य प्राप्त हो जाता है, जब सत्य की जानकारी हो जाती है, तो असत्य के बारे में पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्थिति है कि हमने सत्य को जाना है और सत्य की जानकारी हम आपको दे भी सकते हैं, और सत्य को जानने के बाद सब पता चल जाता है कि असत्य क्या है। ठीक वही है, सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ये बात आप लोगों ने गीता में पढ़ी होगी, सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तो जिस ब्रह्म को आप जान लेंगे, उस ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को, उसे जान लेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, सब असत्य है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें बतलाया गया है कि कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है, इसमें प्रतिशत नहीं बतलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।